Hello friends, today we are going to discuss increasing and decreasing functions, which is a part of application of derivatives. बहुत ही easy टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम कुछ ग्राफ के थ्रू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को समझेंगे। जैसे अब हम पहला ग्राफ बना रहे हैं। ओके, ग्राफ को देखते से कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया है, तो जैसे जैसे हम इसमें x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू दैट इज y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। राइट है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसके अगेंस्ट आप जब इस ग्राफ को देखेंगे, यदि x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस ग्राफ को देखें हम, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो x1 की वैल्यू सपोज x2 से स्मॉलर है, तो फंक्शन x1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आपको यहां मिलेगी f ऑफ x1, और x2 की वैल्यू आपको ऊपर मिलेगी, ये f ऑफ x2 हो गया। लेकिन वहीं अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, ये x1 है और सपोज ये x2 है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग मिलने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ x1, और x2 के करस्पॉन्डिंग मिलने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ x2। तो किसी दिए गए इंटरवल पर अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो x1 लेस देन x2 इंप्लाइज करेगा f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, और अगर x1 लेस देन x2 इंप्लाइज कर रहा हो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके अलावा कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होते हैं, वो केवल इंक्रीजिंग होते हैं। देखिए उसका ग्राफ भी समझिएगा। जैसे अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ठीक है, हमने एक ग्राफ लिया, कुछ इस तरह से बना दिया। ओके, ये f ऑफ x का ग्राफ है। अब ये फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। ओके, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस पोर्शन में ये कांस्टेंट हो गया है, और अगर हम यहां पर कोई दो वैल्यू लेते हैं इसी इंटरवल की, x1 भी और x2 भी, तो x1 x2 से छोटा है, लेकिन जो वैल्यू f ऑफ x1 की है वही वैल्यू f ऑफ x2 की भी होगी। दैट इज इन दिस इंटरवल वी फाइंड f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 आर इक्वल। जबकि इस पार्ट में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जरूर है, लेकिन ये पूरे डोमेन में अपनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। दैट इज अगर हम यहां देखें तो x1 लेस देन x2 पर इंप्लाइज होगा f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। अगर हम x1 और x2 इस पोर्शन में लेते हैं, या x1 यहीं रहने दें और x2 यहां ले लें, तो f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से छोटी होगी। लेकिन अगर मैं इस कांस्टेंट पार्ट में x1 और x2 को लेता हूं,
तो भले x1 x2 से छोटा है, लेकिन fx1 और fx2 जो हैं वे बराबर हो जाते हैं। तो केवल ये इनइक्वालिटी का इफेक्ट है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो रहा था, कहीं भी ये कांस्टेंट नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये निरंतर बढ़ता जाता है, राइट। जब निरंतर बढ़ रहा हो, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा हो, तो वह हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसे ही कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा हो तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग में क्या हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा है, बट इन सम इंटरवल फंक्शन शोइंग ए कांस्टेंट नेचर। यहां हम ये तो नहीं बोल सकते कि बढ़ रहा है, और ना ही हम बोल सकते हैं घट रहा है, ये हमारा कांस्टेंट है। इसी तरह आप अगर इस ग्राफ को देखते हैं जिसमें हमारा फंक्शन डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक। इसे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, रीजन वही है कि यहां पर ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर ये कांस्टेंट नेचर शो करता है तो यहां पर हमारा फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रिमेनिंग पॉइंट्स पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। और हम इसमें कंडीशन अगर लें तो x1 लेस देन x2 क्या इंप्लाइज करेगा, f ऑफ x1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू f ऑफ x2, राइट। इक्वल टू कहां होगा, जहां ये कांस्टेंट है, अदरवाइज fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा। एक और ग्राफ हम लेते हैं, जैसे कि हम एक फंक्शन लें जो कि अपनी डोमेन में कभी इंक्रीज हो रहा है तो कभी डिक्रीज हो रहा है, इस तरह का ग्राफ दिया गया है। तो ऐसे फंक्शन को जो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, इसे हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग, ओके। नाइदर इंक्रीजिंग के लिए मैं अपवर्ड एरो बना ले रहा हूं, नॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए डाउनवर्ड एरो शो कर रहा हूं। तो अगर इंक्रीज और डिक्रीजिंग दोनों हो तो इसे हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। बट यहां पर कुछ इंटरवल ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता हो, जैसे इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, राइट है। अब हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव का यूज कैसे होता है। इसके लिए हम जैसे इस ग्राफ की बात करें, सपोज दैट हम एक ग्राफ ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का हमने ग्राफ लिया, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अपनी पूरी डोमेन में, और हम इसके किसी भी पॉइंट पर क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल बनाती है। यहां पर जो हमारा एंगल थीटा बन रहा है, यह थीटा लेस देन 90 होगा। अब लेस देन 90 होगा तो नो डाउट जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हम जानते हैं ये tan थीटा से गिवन होता है। और थीटा अगर हमारा कैसा है, एक एक्यूट एंगल है लेस देन 90, ओके, तो नो डाउट tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम किससे डिनोट करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं। तो यहां पर एफ डेस एक्स जो है आपका वह ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर ऑल एक्स, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो 1 1 होता है, क्योंकि किसी भी लाइन को अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो ये एक से अधिक पॉइंट पे कट नहीं करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हमारा फंक्शन दूसरी ओर, अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं, ये इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, तो जहां ये कांस्टेंट है इस पोर्शन में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा और यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। दैट इज एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल रियल नंबर। तो ये इंप्लाइज करता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वह हमारा इंक्रीजिंग है, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि ये निरंतर नहीं बढ़ रहा, ये एक इंटरवल में क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जाता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। अब इसी तरह अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को देखते हैं, ठीक, अब यहां पर इस फंक्शन को आप देखिए, तो ये निरंतर घटते जा रहा है। अब जब कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा हो तो इसके किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही होती है, यह एंगल हमारा 90 से कैसा होता है, ग्रेटर, और 180 से कैसा होता है, स्मॉलर, राइट। हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो इस थीटा की बात कर रहा हूं मैं, तो नो डाउट यहां पर हमारा tan थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और tan थीटा के नेगेटिव होने के कारण फंक्शन का डेरिवेटिव भी नेगेटिव हो जाता है। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपनी डोमेन में नेगेटिव है तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और ये भी हमारा 1 1 होता है, चाहे हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, दोनों ही फंक्शन हमारे 1 1 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, ये डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज हुआ, तो यहां चूंकि ये कांस्टेंट नेचर बता रहा है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इस पोर्शन में हर एक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, जबकि इस पार्ट में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर या डोमेन में इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो फंक्शन को हम डिक्रीजिंग बोलेंगे, ना कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो ये होता है जो निरंतर घटता जाता है, ठीक है। ये किसी भी पॉइंट पर अपनी डोमेन में आने वाले किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं होता है, जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ पॉइंट्स पर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन उनके अलावा अपनी डोमेन में हर जगह ये डिक्रीज होता है, इंक्रीज कहीं नहीं होता, ठीक है। और अगर दोनों हो, इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो, तो इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स अब हम इस पर लेते हैं और भी पॉइंट्स हम अभी डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए सबसे पहले हम एक लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज वी हैव 5 + 3x। आपको पता है कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है। और इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का यदि मैं
ग्राफ बनाता हूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 5 आएगी और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू -5/3 आएगी। तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ग्राफ से क्लियर है कि ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना आसान नहीं होता है, तो हम इसमें डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं और हम f' निकाल लेते हैं। अब f' निकालोगे तो 5 का हो जाएगा 0 और 3x का हो जाएगा 3। दैट इज f' की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो f' आ गया 3। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी रियल नंबर। सिंस f' is strictly greater than 0 for all real number, so this implies function f of x is, हम यहां पे क्या बोलेंगे, strictly increasing बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डोमेन में किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है। राइट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट नाउ वी हैव ए फंक्शन g of x and g of x is suppose is 3 minus 2x, another linear polynomial। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ 1/2 आएगी। इस तरह की आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ग्राफ से तो क्लियर है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन हम ग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम g' फाइंड करेंगे, 3 का हो जाएगा 0, -2x का -2, दैट इज इट इज -2। अब हम यहां पे क्या देखते हैं कि ये हमारा 0 से छोटा हो गया। तो g' जो है वो x पे डिपेंड नहीं करता, इट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल रियल नंबर। दैट्स वाई हम कहेंगे कि फंक्शन g ऑफ x जो है ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, हम इसे ये नहीं बोलेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बोलेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं आपके लिए। सपोज दैट अब हमारे पास फंक्शन है f of x इक्वल टू x3। अगर मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताऊं तो f of x इक्वल टू x3 का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। आप पॉइंट भी ले सकते हैं, 0 पर 0 होगा, 1 पे 1 होगा, तो 0 से 1 के बीच में लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। लेकिन जैसे ही 2 लोगे y की वैल्यू 8 हो जाएगी, 3 लोगे y की वैल्यू 27 हो जाएगी। तो x के कंपैरिजन में y जो है वो शार्पली इंक्रीज होगा, और ऐसा ही इसके अपोजिट कोऑर्डिनेट में आएगा फॉर द नेगेटिव वैल्यूज। ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ आप अगर ध्यान से देखें, y इक्वल टू x3 का जो मैंने आपको ग्राफ दिया है, ये कहीं घट रहा है क्या? नहीं, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f' फाइंड करेंगे, तो f' आएगा 3x² आएगा। और अगर अब हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं या f' को 0 लेते हैं तो x भी 0 आता है, मतलब 0 पर ये 0 हो जाता है। जबकि इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है। तो अपनी डोमेन में ये एक पॉइंट ऐसा है जिस पर इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, दैट इज 3x² इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। 0 के इक्वल कब होगा? जब आप x रखोगे, और उसके अलावा आप x नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, 3x² ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट इज f' इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो रहा है। देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r या इन सेट ऑफ रियल
नंबर्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x, ठीक है। g ऑफ x इक्वल टू हमने लिया e टू दी पावर माइनस एक्स। इसकी भी डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। इसका ग्राफ कैसा बनता है? तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ मैं बना रहा हूं, आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। ये इस तरह का ग्राफ होता है। अगर ग्राफ हमें मालूम है तो ग्राफ से देख रहे हैं कि ये लगातार घटते जा रहा है, ठीक है। मतलब इसका नेचर जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। बट यही आइडिया हम इसके डेरिवेटिव से कैसे लेते हैं? तो हम इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जी डेस एक्स आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब आपको पता है कि ई जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.718 होता है। मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, और पॉजिटिव नंबर की एक्सपोनेंट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वह वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है। e टू दी पावर माइनस एक्स जो है वो सभी रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है। तो नो डाउट यहां पर हमें क्या मिला? g डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स। दैट इज फंक्शन gx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r। ओके, ये सभी रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये उसके साइन से पता चलता है, राइट है। अब हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखें जिसमें कहा गया है कि इस फंक्शन को हमें r पर इंक्रीजिंग शो करना है। दरअसल r जो है इस फंक्शन की डोमेन है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमें फंक्शन को उसकी डोमेन पर इंक्रीजिंग शो करना है। और हम जानते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क होता है। इंक्रीजिंग बताना है, दैट इज नो डाउट फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव नहीं होगा। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी रियल नंबर पर नेगेटिव नहीं होगा। मतलब एफ डेस एक्स जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सिंस एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7, जो भी डिसीजन है इसके डेरिवेटिव से लिया जाएगा। तो व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन वी गेट एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब इससे तो हमें कुछ आइडिया हो नहीं रहा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा आपका 3। अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 3 कॉमन लेने पर 12x और प्लस 9, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका ब्रैकेट है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आपको पता है कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये 0 हो सकता है यदि x इक्वल टू क्या ले लिया जाए? 3/2 ले लिया जाए, राइट। तो एफ डेस एक्स हमारा ये जो टर्म आ रही है ये 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 0 के इक्वल भी हो सकती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। दैट इज हमें यहां पे क्या मिला? हमें मिला एफ डेस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर। और चूंकि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा? फंक्शन एफ इज, हम इंक्रीजिंग लिखेंगे ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक। अब इसी को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सपोज दैट अब हमारे पास कोई फंक्शन है g ऑफ x, ओके।
जी ऑफ एक्स डी हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x, और हमें इसका नेचर बताना है। ये तो सबको पता है कि इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन अब शो नहीं करना है, आपको इसका नेचर बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसके डिफरेंशिएशन पे जाएंगे, और जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे हमें मिलेगा 3x² माइनस 6x प्लस 4। अब पहले वाले एग्जाम्पल में तो कॉमन निकल के होल स्क्वायर बन गया था, यहाँ कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन इन दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा, तो इस 4 को भी मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। चलिए हमने इसको लिख दिया 3 + 1, तो नो डाउट इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, एंड वी लेफ्ट विथ x² माइनस 2x + 1 एंड +1। तो ये हो जाएगा आपके पास थ्राइस x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब क्लियर है कि ये जो x - 1 का होल स्क्वायर है इसकी लीस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, राइट। कहने का मतलब है कि x - 1 का जो होल स्क्वायर है यह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल रियल नंबर। तो इसमें जब हम 1 को क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो नो डाउट ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो g' जो है ये हमारा 0 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर। अब ये g' 0 से बड़ा है, 0 के बराबर कहीं भी नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन g ऑफ x है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, क्योंकि 0 नहीं हो रहा। ये वाला पहले वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें क्या हो रहा था, ये टर्म 0 हो सकती थी, इसमें ये टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन जब आप 1 जोड़ोगे, कहने का मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू 1 है, 1 से छोटा नहीं होगा। 1 से छोटा नहीं होगा तो g' नो डाउट 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा तो हमें क्या कहना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंटरवल फाइंड करेंगे जिसमें ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि अपनी डोमेन में ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। आप जानते हैं इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। ये पैराबोला डाउनवर्ड बनता है, अब ये इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग। बट अगर हम देखें तो इसके वर्टेक्स से इसके 2 पार्ट हो गए, यहां पर ये इंक्रीजिंग है, यहां डिक्रीजिंग है, तो हमें केवल वह इंटरवल फाइंड करना है जिसमें हमारा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सिंपली सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका -2x - 2, राइट है। अब हम जानते हैं कि अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इफ द फंक्शन f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, f' इज ग्रेटर देन 0, राइट है। और f' ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज करेगा -2x - 2 इज ग्रेटर देन 0, so we get -2x is greater than 2, that is x is greater than -x is greater than 1 या x is less than -1, ठीक है। तो इंटरवल जो है हमारा, वह इंटरवल क्या हो जाएगा, x belongs to -∞ to -1। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और होता है, ठीक है। सेकंड तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम वह पॉइंट पता लगाएंगे जहां पर f' 0 हो रहा है, ठीक है। सेकंड अप्रोच यही बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप f' निकालेंगे, f' को निकाल के आप उसको 0 के इक्वल रख दीजिए, ठीक।
जीरो की इक्वल रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो -1 जो है इस पूरी नंबर लाइन को, ये -1 है, ये 2 सब इंटरवल में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो जैसे अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो -1 से छोटी कोई वैल्यू अगर हम f' में रख देते हैं, जैसे -1 से छोटी कोई वैल्यू ले लो यहाँ इस इंटरवल की, तो मैंने जैसे x = -2 चुना इस इंटरवल के लिए और f'-2 की वैल्यू निकालेंगे। ये -2 इसमें रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा और -2, राइट। तो ये हमें क्या मिला, +2। मतलब इस इंटरवल में पॉजिटिव आ गया और इस इंटरवल में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, राइट है। तो जिसमें f' पॉजिटिव है उसमें हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ to -1, राइट है। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए हमें कई लॉजिक होते हैं और एक हम वेवी कर्व मेथड भी यूज कर लेते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही रहने देंगे, बाकी के प्रॉब्लम्स और वेवी कर्व मेथड, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के तरीके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।